बिनौली कैंटोनमेंट में मजदूरी विवाद भड़का। 8 घंटे काम के बदले 6 घंटे का भुगतान, आंदोलन की चेतावनी। बिनौली कैंटोनमेंट क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी को लेकर विवाद तेज हो गया है। श्रमिक संगठनों ने मालिक पक्ष पर तय समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आईएनटीटीयूसी नेता विधान सरकार अंचल तृणमूल कांग्रेस सभापति विजय प्रसाद, आईएनटीटीयूसी बिनौली अंचल सभापति सतीश राय और पश्चिम बंगाल निर्माण कर्मी संगठन के अध्यक्ष बिफई खड़िया ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 9 फरवरी 2026 को लेकर लेबर कमिश्नर के साथ हुई बैठक में 1 मार्च को न्यूनतम मजदूरी लागू करने की सहमति बनी थी। समझौते के अनुसार स्किल्ड श्रमिकों को 760 रुपए की और अनस्किल्ड श्रमिकों को 541 रुपए प्रतिदिन देने का फैसला हुआ था। लेकिन आरोप है कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक यानी 8 घंटे काम करने के बावजूद श्रमिकों को केवल 5 से 6 घंटे की मजदूरी दी जा रही है। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि महिला श्रमिक को तय 541 रुपए की बजाय करीब 300 रुपए दिए जा रहे हैं, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। नेताओं के अनुसार इस मुद्दे पर अगले मंगलवार को लेबर कमिश्नर में दोनों पक्षों की बैठक बुलाई है। यदि बैठक में समाधान नहीं निकला तो बुधवार को बिनागुड़ी कॉन्ट्रैक्टर कार्यालय के सामने श्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अंचल तृणमूल कांग्रेस सभापति विजय प्रसाद ने कहा कि श्रमिक पूरी शारीरिक श्रम देने के बावजूद अपने हक की मजदूरी से वंचित है और मालिक पक्ष टामाटोल कर रहा है। वहीं श्रमिक संगठनों के स्थानीय सांसद मनोज तिग्गा पर भी श्रमिकों की समस्याओं को लेकर ठोस पहल न करने का आरोप लगाया गया है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बिनागुड़ी कैंटोनमेंट क्षेत्र में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। देखते रहिए एनआई रिवर्स न्यूज। चाहते हैं और किस संगठन से आए आप? मैं अभी आईएनटीटीयूसी के मैं प्रेसिडेंट हूँ मैं, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बीते दिन जो हम लोग स्ट्राइक किया था ये वेजेज लेके, लेकिन वेजेज हम लोग का तो पास हो गया है, लेकिन हम लोग का जो टाइम अनुसार नहीं हो रहा है। जैसे कि वो लोग चाहते हैं कि 6 घंटा 5.5 घंटा काम करें, लेकिन जब वेजेज दे रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा 8 घंटा काम करें। हम लोग फुल वेजेज हम लोग को चाहिए। और जब हम लोग का आंदोलन चालू हुआ उस समय मनोज तिग्गा जी हम लोग का जो अलीपुर द्वार का जो सांसद जी है, तो उनको जब स्ट्राइक का कारण हम लोग का रास्ते में मिला और उन लोग आश्वासन दिया कि आप लोग का जो आंदोलन हो रहा है इसमें मैं सफलपूर्वक करूंगा बोला। लेकिन वो आप लोग उनके घर पर भी गए थे? हम लोग उनके घर भी गए, पूरा गाड़ी लेके गए। 2-4 रुपया जो भी हम लोग मिला जुला के जो लेबर पक्ष था 10-12 रुपया मतलब जो भी हम लोग इकट्ठा किया, गाड़ी रिजर्व करके जाके उनके घर में गया। जाने के बाद में बताया कि सर ऐसे सब बात है। वो बोला कि ठीक है हम आप लोग के साथ में है। लेकिन आके भी देखा इतना दिन हम लोग का स्ट्राइक हो गया, 3-4 महीना हम लोग का आंदोलन चलते रह गया, लेकिन कभी भी मनोज तिग्गा जी कभी नहीं आए हम लोग के पास में। और अभी हम लोग का जो तृणमूल कांग्रेस का आईएनटीटी जो है हम लोग का वही साथ दिया है और हम लोग उसी के साथ रहेंगे और हमेशा चलेंगे। आपका परिचय? बिफई खड़िया। विजय जी, आईएनटीटीयूसी का आप लोगों ने बहुत मदर कमेटी तृणमूल कांग्रेस के तरफ से साथ दी है और मिनिमम वेजेज भी लागू हुआ, लेकिन अभी भी विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी आपको, जो आपने इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ आया और हमारे इस न्यूज़ को कवरेज कर रहे हैं। आज हम लोगों का मूल उद्देश्य है, क्योंकि आज यहाँ लेबर कमिश्नर भी आए थे और वो आश्वासन दे के गए कि मंगलवार को उनके ऑफिस में इसका समाधान करेंगे। एक बहुत अद्भुत लीला है जो आज दो बार हम लोगों का बिल्डर्स एसोसिएशन है मालिक पक्षों के साथ जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग के अंदर में देखा गया कि मालिक पक्ष का एलिगेशन था कि लेबर काम नहीं करते हैं या काम पे नहीं जाते हैं। लेकिन अभी जब मिनिमम वेजेस लागू हुआ, लेबर 100% अपना समय देने के लिए तैयार, काम करने के लिए तैयार, लेकिन उनका मालिक पक्ष इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो लेबर एक्ट के तहत में उन्हें मिनिमम 8 आवर्स का जो ड्यूटी देना है या काम देना है, वो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि नहीं हम लोग 5 घंटा काम करवाएंगे, 6 घंटा काम करवाएंगे। हालांकि लेबर हमारे 100% लेबर 8 घंटा काम करने के लिए तैयार है। हम लोग का भी मालिक पक्ष यही गुजारिश है कि उनका ये वेतन दिया जाए जो आइन के हिसाब से, सेंट्रल आइन के हिसाब से जो वेतन दिया जाए। या और एक चीज़ देखने को आया है कि मालिक पक्ष से ज़्यादा परेशान आपका यहाँ के सुपरवाइज़र है, क्योंकि वो सुपरवाइज़र अपने मजदूर से काम लेने का तरीका बोलिए या काम करवाने का तरीका बोलिए, उसमें वो फेलियर है। और कई प्रकार के जो इलीगल काम जो हमारे लेबर भाई अंदर जा रहे थे काम के लिए,
उनसे इलीगली एक ड्राफ्टिंग करवा के उनसे साइन करवाया जा रहा था, जिसका अंगूठा थंब इम्प्रेशन जो बिल्कुल ही गलत था, जिसका हम लोगों ने घोर विरोध किया। और साथ साथ में वो लोग एक सुपरवाइजर खास करके कि महिलाओं के साथ में भी जो हमारी बहनें वहाँ पे जो काम करने के लिए जा रही है उनके साथ में भी टॉर्चर कि नहीं, अगर ऐसा होता है तो हम लोग आपको काम पे नहीं रखेंगे, या हार्ड काम करवाएंगे, या हार्ड काम करवाएंगे, मजदूर वाला काम करवाएंगे। मजदूर बोलने से मेल वर्क जो काम करते हैं वो काम करवाएंगे, ये बोल के वो उन्हें डराना धमकाना ये चल रहा था, जो बहुत दुखद है। तो मैं गुजारिश करूंगा उन सुपरवाइजर भाइयों से भी कि हम लोगों का ये बात वार्तालाप है मालिक से, आप बीच में आप इस प्रकार का रवैया ना अपनाएं। हम लोग आपका ही सहयोग, हमेशा हमारा सहयोग आप लोगों के साथ में भी बना रहेगा। वो तो एक जुमलाबाजी है, उनका पार्टी ही पूरा, आप पूरे देश में भी देख रहे होंगे। और अब सांसद जो मनोज तिग्गा है, इनका कर्तव्य था कि ये सेंट्रल आइन था, सेंट्रल वेजेस से रिलेटेड है, डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला था, इन्हें उनको भूमिका निभाना चाहिए था। सारे मजदूर न केवल बिनागुड़ी कैंटोनमेंट के, पूरे जोन के, पूरे बंगाल के मजदूर भी इस मीडिया के थ्रू से जान रहे हैं कि वो एक सेंट्रल का सांसद रहते हुए भी उनका उत्तर बंगाल में पहली बार न्यूनतम मजदूरी आप लोगों ने बिनागुड़ी कैंटोनमेंट में लागू करवाया। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें उनका अभी तक कोई कमेंट तक नहीं आया। चलिए सहयोग नहीं दिया तो कम से कम एक बधाई का भी तो कमेंट करते वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के यूनियन को, वो भी नहीं कर पा रहे हैं वो। आपका परिचय? मैं विजय प्रसाद, बिनागुड़ी अंचल का सभापति, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। हाँ, बीते दिसंबर महीने से मिलिट्री छावनी का अंदर में जो अस्थायी रूप से ठेका श्रमिक का जो काम करता है, जो लेबर लोग, उन लोग का फरवरी महीना का 9 तारीख लेबर कमिश्नर को ऑफिस में त्रिपक्षीय वार्ता में वहाँ में मिनिमम वेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेज उसको देने के लिए मालिक पक्ष सहमति हुआ। तो हम लोग मालिक पक्ष के साथ में बहुत अच्छा से वो मीटिंग होकर आधा घंटे के अंदर सहमति हुआ। हमें लेबर पक्ष खुशी है, जो कि 1 तारीख से इंक्लूमेंट होने वाला बात था मार्च महीने का, लेकिन 1 तारीख से हमें देखे जो कि उन्होंने मिस्त्री को और जेंट्स को मिनिमम वेज का हिसाब से 6 घंटे का पैसा दिया गया, महिला लोग को 300 रुपया करके दिया गया। जो कि जब हम लोग उन लोगों को सवाल करें तब तो मालिक पक्ष बोल रहा है कि हम लोग एडवांस का रूप से दिया। तो मेरा कहना है कि 6 घंटे का पैसा क्यों? हमारा लेबर तो आपके पास में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आपके पास में रहता है, उनको 8 घंटे का वेज मिलना चाहिए। एक मिनिमम वेज का जो हिसाब है वो हिसाब से 8 घंटा में उनका बनता है 541 रुपया आपका अनस्किल, स्किल का 760 रुपया। तो उन लोग बोले ना, हम लोग का टाइमिंग को लेके आप लोग का साथ में द्विपक्षीय एक मीटिंग बैठना है, लेकिन जो बैठने का बात था अभी तो वो बात टालते जा रहा है। टालते जाने के बाद आज का दिन में लेबर कमिश्नर आए थे, लेबर कमिश्नर के पास में हम लोग कंप्लेंट किए। करने के बाद लेबर कमिश्नर हम लोग को आज में आके बोल के गए जो अगला मंगलवार को 12 बजे आप लोग को त्रिपक्षीय वार्ता में बुलाया जा रहा है। आप लोग मंगलवार को वहाँ पे त्रिपक्षीय वार्ता में आइए, वहाँ बैठ के हम लोग टाइमिंग को लेकर हम लोग वहाँ पे एक टाइमिंग को निर्धारित करेंगे। तो हम लोग उनका बात को सहमति जनाए और उसके साथ साथ उनको हम लोग ये बात भी बोल दिए जो कि अगर मंगलवार को टाइमिंग को लेकर अगर उनका वहाँ पे फैसला नहीं हुआ तो अगला बुधवार से हमें बिनागुड़ी सेना छावनी का अंदर काम करने का लेबर का साथ में मीटिंग होने के बाद उनसे जो सिद्धांत लिया गया, हमारे साथ में बैठे हुए हैं हमारे सारा बांग्ला निर्माण कर्मी यूनियन बिनागुड़ी कैंट यूनिट का प्रेसिडेंट हमारे विभाई खड़िया जी उपस्थित, हमारे सतीश भाई अंचल प्रेसिडेंट आईएनटीटीसी बिनागुड़ी उपस्थित, विजय प्रसाद हमारे तृणमूल कांग्रेस के बिनागुड़ी अंचल का प्रेसिडेंट, हमारे विभिन्न नेतृत्व से मीटिंग होने के बाद एक तैयार हुआ जो मालिक लोग बार बार ताल बहाना करते करते हमारा टाइम को टालते जा रहा है। इसलिए लेबर कमिश्नर का बात को सम्मान रखते हुए हम लोग अगला मंगलवार को ठीक 12 बजे उनका ऑफिस में पहुंचेंगे। अगर मंगलवार को वहाँ मीटिंग के बाद अगर टाइमिंग को लेके एक तो निष्कासन निकाल के नहीं आता है तो
अगर आता है तो ऑल इन गुड, हम लोग वही हिसाब से हम लोग काम करेंगे, चलेंगे। हमें नहीं है ना से अगला बुधवार से हम लोग काम विरोधी करके, हम लोग काम बंद करके, हम लोग काम में नहीं जाके, हम लोग मालिक का जो एसोसिएशन का ऑफिस का सामने हंगर स्ट्राइक में बैठने जा रहा है। अब अच्छा विधान जी, एक चीज़ देखा जा रहा है कि लेबर कमिश्नर सिलीगुड़ी में बैठक के बाद में जो न्यूनतम मजदूरी तय किया गया, उसमें कहीं न कहीं मालिक पक्ष श्रमिकों के साथ में धोखा कर रहे हैं। एकदम ये चीज तो थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ में द्विपक्षीय बैठ के बात में वहाँ पे टाइमिंग को लेके बातचीत करने के बाद थे, लेकिन वो अभी तक नहीं किए। कोई ना कोई हमें एक तो चीज लग रहा है, जो आज देखिए हमारे यहाँ का सांसद जो मनोज तिग्गा जी है, वो एक बीजेपी का पार्टी से जीत के उन्होंने सांसद बना, जिनका सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में चला रहा है, जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में। उनका एक मेंबर है, कौन है, हमारा मनोज तिग्गा जी, जिनका क्षेत्रीय एरिया है बिन्नागुड़ी कैंटोनमेंट। लेकिन आज का दिन में इतना लेबर का साथ में शोषित पीड़ित हो रहा है लेबर उनका पास जाने का बावजूद भी बीजेपी का मुख से एक तो कमेंट्स लेबर के बारे में नहीं आता है। कोई ना कोई मुझे लग रहा है उन्हें बीजेपी का साथ में उन्होंने अगर तालमेल मिला के लेबर को शोषित करने का कोई रास्ता मिला निकाल। आपका कहने का मतलब है कि जो ठेकेदार लोगों के साथ में मालिक पक्ष के साथ में सांसद भी यहाँ के मिले हुए हैं, लेबर को जो है सही मुआवजा नहीं मिले, उसमें उनका कुछ मिली भगत है। 100% मुझे लग रहा है ये चीज डाउट नहीं होने से आज के दिन में आज क्यों लेबर के लिए एक बात नहीं बोला जा रहा है, संसद क्यों चुप है कि आज मिनिमम वेज लागू मालिक पक्ष एग्री हुआ, जिसका कॉपी हम लोग के पास में हमारे लेबर कमिश्नर नोटिफिकेशन हम लोग को कॉपी दिया गया, नोटिफिकेशन दिया, देने के बावजूद भी मालिक पक्ष टाल बहाना कर रहा है। क्या मनोज तिग्गा का पास में भी तो लेबर लोग गया था, तो आज मनोज तिग्गा क्यों चुप है, बीजेपी पार्टी क्यों चुप है, बीजेपी पार्टी का यूनियन क्यों चुप है लेबर को लेके। कैंटोनमेंट का अंदर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है, उनका पास में तो सब कुछ है, आज क्यों नहीं बात कर रहा है। लेबर डिपार्टमेंट सेंट्रल भी बीजेपी पार्टी का ही एक मंत्री बैठा हुआ है लेबर डिपार्टमेंट में, आज क्यों उन्होंने चुप है। मुझे तो लग रहा है वहाँ का काटमनी मालिक लोग का साथ में बैठ के वहाँ का काटमनी संसद का तहवील में जा रहा है, संसद ले रहा है बीजेपी का पार्टी ने। आप बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि लेबर का यहाँ ठेकेदार लोग कट मनी सांसद मनोज तिग्गा को भी दे रहा है। 100% मुझे लग रहा है ये चीज, क्योंकि आज क्यों चुप है बीजेपी पार्टी। आज यहाँ का हजारों श्रमिक के साथ में एक के बाद एक अन्याय किया जा रहा है मालिक पक्ष, और मनोज तिग्गा चुप है। इसीलिए यहाँ पे मुझे लग रहा है बीजेपी का साथ में तालमेल मिला के मालिक पक्ष जो षड्यंत्र चलने का कोशिश कर रहा है, मैं उन लोग को निवेदन करेंगे मालिक लोग को, आप लोग जो वहाँ पे वादा करके आए, आप लोग जो लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जो नोटिफिकेशन किया गया उसको आप लोग मानते हुए, जो वहाँ पे 9 तारीख को जो वादा किए, 9 तारीख को आप लोग वहाँ पे मिठाई खरीद के लेबर पक्ष को लेबर लोग को खिलाए थे, जो हम लोग का फैसला हो गया बोल के। और यहाँ पे आने का बाद फिर हम लोग जो षड्यंत्र कर रहा है बीजेपी का साथ में मिल के, एक कथाएं हम लोग होने नहीं देंगे। लेबर का राइट, लेबर का हक दिलाने के लिए तृणमूल का जो ट्रेड यूनियन INTTUC का अंडर में सारा बांग्ला निर्माण कर्मी यूनियन लड़ाई कर रहा था, लड़ाई कर रहा है, लड़ाई करेगा, उनको हक दिला के ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। अगला मैं आपको फिर दोबारा बताऊं, अगला मंगलवार को अगर टाइमिंग को लेकर वहाँ पे फैसला होता है और इन गुड, अगर नहीं होगा तो लेबर अगला बुधवार से हम लोग जो कर्मसूची लिए, हम लोग अगला बुधवार से वहाँ का डिसीजन को, बुधवार से जो आप लोगों का यहाँ पर हंगर स्ट्राइक, हम लोग रणनीति यही है जो हम लोग काम में नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, अपना श्रम काम हम लोग बंद करके हम लोग हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे। उसके बाद भी फैसला नहीं हुआ तो दोबारा हम लोग बैठ के निर्णय लेके हम लोग उससे आगे जाके क्या करना है उग्र आंदोलन पे उतरेंगे, रणनीति तैयारी करेंगे। ठीक, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं विधानसभा का INTTUC बनारस ब्लॉक का प्रेसिडेंट।
अभी हम इनका पिछले सप्ताह अगर पेमेंट अटकाए दे रहे हुआ एडवांस 500 दे रहे इस सप्ताह में हम इनके आज 2 दिन जैसा होला कल भी हम काम हुई रही तो बारिश कर वजह से हम काम नहीं कर ली तो आज हम गेली तो आज का आज काम ही नहीं किए हम इनके लिए गए गोरखा रेजिमेंट बटे वहाँ जाके हम इनके 300 रुपया हजरा करके पेमेंट दिला तो उतरे जाकर में हम आई दोनों जगह की केक लेके दोनों मन हम इनको सहायता करवा तो सबके दिए का 300 करके हाँ अच्छा तो मैं कहूँ कि 400 रुपया करके बेड़ सौ बटे गोलाल के नहीं बेड़ पैसा मालिक मोर नहीं देते 300 रुपया देते का नाम है ठेकेदार ये का सुपरवाइजर हर्षद अच्छा